सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्रसाम्नम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके माध्यम से जैन दर्शन के उन बेसिक प्रिंसिपल्स को, बेसिक सिद्धांतों को हम समझ रहे हैं। चाहे वह नमोकार मंत्र हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे पाप कषाय हो या कर्म सिद्धांत हो। हम जैन हैं, इस जैन का परिचय कराने वाला ग्रंथ है ये। हम जैनियों के कौन से मुख्य पर्व हुआ करते हैं, उन पर्वों के बारे में जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है, इस किताब के माध्यम से मिलती है। पिछली कक्षाओं में हमने अक्षय तृतीया पर्व के बारे में और उसके बाद में हमने रक्षाबंधन पर्व के बारे में जाना। ये दो पर्व हम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आगे जैसे शुद्ध पंचमी पर्व आने वाला है, ऐसे ही और भी पर्व हमारे जो मुख्य रूप से बनते हैं, उन पर्वों को यदि हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए लाभदायी रहेगा। आगे अभी चूंकि आज एकम है और 4 दिन बाद मतलब 24 तारीख को शुद्ध पंचमी पर्व आ रहा है। यहाँ प्रसंग में तो दीपावली पर्व है, लेकिन शुद्ध पंचमी पर्व को भी मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सैटरडे को होगी, तब तक शुद्ध पंचमी पर्व चला जाएगा। इसलिए मेरे मन में ये भाव था कि शुद्ध पंचमी पर्व और दीपावली पर्व आज की इस कक्षा में हम दोनों पर्वों को समझेंगे। शुद्ध पंचमी पर्व किसे कहते हैं और क्यों मनाया जाता है पूरी दुनिया में? हम जैन दर्शन को या जैन को जो मानते हैं वो शुद्ध पंचमी पर्व मनाते हैं। उसके पीछे एक बहुत रोचक एक घटना, एक कथा जुड़ी हुई है जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। शुद्ध पंचमी शब्द है, शुद्ध माने जिनवाणी और पंचमी का मतलब होता है तिथि का नाम है पंचमी। चूंकि हमारे यहाँ पर एक मुख्य ग्रंथ है जिसका नाम है षटखंडागम, जिस ग्रंथ के रचयिता आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज हैं। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ये दो आचार्य हैं जिन्होंने इस षटखंडागम ग्रंथ को लिखा। और इस षटखंडागम ग्रंथ की रचना कब पूरी हुई? ये जिस दिन पूर्ण हुआ वो दिन था शुद्ध पंचमी का पर्व। वो दिन जो था वो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन था। तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को हम सभी स्वाध्यायी जन, हम सभी जैनी लोग शुद्ध पंचमी पर्व के रूप में मनाते हैं। आचार्यों ने इसके पीछे एक बहुत सुंदर एक जो वहां पर विशेष क्रिया, विशेष घटना घटी। अंतिम एकमात्र अंग के ज्ञाता रह गए थे आचार्य धरसेन स्वामी महाराज। हम ये उस समय की चर्चा कर रहे हैं जिस समय हमारे इस पंचम काल का प्रारंभ हो रहा था, प्रारंभ हो चुका था, प्रारंभिक अवस्था थी। और चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अवसर्पणी काल चल रहा है और अवसर्पणी काल में हर चीज क्रमशः कम कम होती जाती है और कम कम होने के कारण से चाहे आयु हो, चाहे अवगाहना माने हाइट हो, चाहे सुख वैभव हो, चाहे ज्ञान का क्षयोक्षम हो, ये सब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उस स्थिति में जब चौथे काल की अपन बात करते हैं, जब हमारे तीर्थंकर भगवंत हुए, गणधर हुए, उस समय पूरे द्वादशांग थे, पूरे 12 अंग थे। लेकिन धीरे धीरे काल का प्रभाव ऐसा हुआ, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद में 3 अनुबद्ध केवली हुए
जिनमें जम्बू स्वामी अंतिम अनुबद्ध केवली थे। उनके बाद में 5 केवली और हुए, जिसमें श्रीधर केवली जो कुंडलपुर बड़े बाबा के स्थान से मोक्ष पधारे, और फिर उनके बाद में 5 शुद्ध केवली हुए, जिनमें अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी महाराज थे। भद्रबाहु स्वामी महाराज अंतिम शुद्ध केवली थे। उनके बाद धीरे धीरे और डिमोशन हो रहा, कम 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 होता जा रहा था ज्ञान। तो अंगों का ज्ञान, उनके पूर्वों का ज्ञान, ये सब धीरे धीरे कम होता गया, और एकमात्र अंग के ज्ञाता रह गए धरसेन स्वामी महाराज। आचार्य धरसेन स्वामी जो सिर्फ एक अंग के ज्ञाता रह गए। अब वो एक अंग के ज्ञाता जब थे, तब उन्हें एक विकल्प आया, मन में विचार आया, अगर चूंकि मेरा भी समय नजदीक आ रहा है, मेरा भी मरण होना है, मैं भी समाधि मरण पूर्वक अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अगर मैं इस अंग का या इसका ज्ञान मैं किसी को देकर नहीं जाऊंगा, लिखवा कर नहीं जाऊंगा, तो ये ज्ञान पूरा का पूरा यही नष्ट हो जाएगा, मेरे साथ ही चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये सोच मन में विचार किया, मैं अपने इस ज्ञान को किसी योग्य शिष्य को दे दूं, और वो योग्य शिष्य अगर इसको लिपिबद्ध कर दें, इसको लिख दें, तो बहुत सारा काम बन सकता है। उनके मन में ये विचार आया। विचार आते ही उन्होंने समीप में ही जो आचार्य महाराज थे उन तक पत्र पहुंचाया, और उनसे कहा कि आप हमें कोई 2 योग्य शिष्य भिजवाइए, और योग्य शिष्य भिजवा करके उनको मैं ज्ञान दूंगा, और उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना और शुद्ध की रक्षा होगी, जिनवाणी की रक्षा होगी। उन मुनि महाराज ने 2 शिष्यों को भिजवाया, जिनका नाम क्रमशः पुष्पदंत और भूतबली महाराज था। जिस अगली सुबह वे दोनों मुनि महाराज उन धरसेन स्वामी महाराज के चरणों में आने वाले थे, रात्रि में धरसेन स्वामी महाराज को स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा 2 मजबूत हष्ट पुष्ट जो बैल होते हैं, वो बैल वहां पर उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सुबह जब जागे, वो स्वप्न का उन्होंने स्मरण किया, तब उन्होंने उस अष्टांग महानिमित्त रिद्धि के माध्यम से स्वप्न के उस फल को जाना, और जान करके उन्होंने ये समझा कि जो मेरे पास जो 2 शिष्य आ रहे हैं, वे बहुत मजबूत और बहुत योग्य हैं। स्वप्न में ही उनको इंडिकेशन मिल चुका था, और उसके माध्यम से उन्होंने ये जान लिया कि बहुत अच्छे और योग्य मुनि महाराज मेरे पास आ रहे हैं। अगले दिन सुबह दोनों मुनि महाराज आए, आकर के उन्होंने आचार्य धरसेन स्वामी महाराज की चरण वंदना की, उनको प्रणाम किया, नमोस्तु किया। उसके बाद में धरसेन स्वामी ने फिर भी जानबूझ करके उनकी परीक्षा करनी चाहिए, और परीक्षा करने के लिए क्या किया उन्होंने दोनों मुनि महाराज को एक एक मंत्र दे दिया, और मंत्र दे के कहा, जाओ और इसकी सिद्धि करो, इस मंत्र को सिद्ध करो। दोनों मुनि महाराज गए और ध्यान में बैठ गए, मंत्र के जाप करने लगे, मंत्र को सिद्ध करने लगे। थोड़ी देर बाद में देखते हैं उस मंत्र के प्रभाव से, मंत्र सिद्धि के प्रभाव से दोनों मुनि महाराजों के सामने एक एक देवी प्रकट हुई। लेकिन वो जो देवियां प्रकट हुई थी, वो देवियां सर्वांग सुंदर नहीं थी, उनमें कुछ कमी थी। क्या कमी थी? उन्होंने देखा पुष्पदंत मुनि महाराज के आगे जो देवी प्रकट हुई है, उन देवी का जो सामने देवी प्रकट हुई है, उसके मुंह से दांत बाहर निकले हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा दांत हैं जो बाहर निकले हुए हैं। उन्होंने देखा देवी तो ऐसी होती नहीं, देवियां तो सर्वांग सुंदर होती है, समचतुरस्र संस्थान वाली होती है, बहुत सुंदर होती है, ऐसा विचित्राकार तो नहीं होता। और भूतबली महाराज के सामने जो देवियां प्रकट हुई, जो देवी प्रकट हुई, सॉरी देवियां नहीं, एक देवी जो देवी प्रकट हुई, उसके एक आंख काणी थी, वो एक आंख से कमजोर थी। उन्होंने भी मन में विचार किया, ऐसा कैसे हो सकता है। उन दोनों ने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देवियां तो ऐसी नहीं होती है, 2 देवियां ऐसी प्रकट हुई, इसका मतलब कुछ कमी है। उन दोनों ने अपने मंत्र को चेक किया, अपने मंत्र को देखा कि जो हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, कहीं उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने पाया कि जिन मुनि महाराज के सामने अधिक दांत वाली देवी प्रकट हुई थी, उनके मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था,
और जिन मुनि महाराज के सामने एक आंख से काणी देवी प्रकट हुई थी, उन मुनि महाराज के मंत्र में एक अक्षर कम था। दोनों आपस में समझ गए कि चक्कर कहाँ है, दिक्कत कहाँ हुई है, कमी कहाँ हुई है। उन्होंने अपनी बुद्धि से उस मंत्र को ठीक कर लिया। दोनों ने अपने अपने मंत्र को ठीक कर लिया और ठीक करने के बाद वापस उस मंत्र की सिद्धि करने लगे जैसी गुरु आज्ञा थी। उस मंत्र की सिद्धि करी, थोड़ी देर बाद में फिर देवियां प्रकट हुई। और अब की बार जो देवियां प्रकट हुई थी वो बिल्कुल सही सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई थी दोनों के सामने। जब ये देवियां प्रकट हुई, उन्होंने कहा स्वामी कहिए क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा हमें कोई आपसे आज्ञा या कोई सेवा नहीं लेनी, हमें तो गुरु आज्ञा से हमने मंत्र सिद्ध किया है, आप आए, आप वापस चले जाइए। दोनों देवियों ने दोनों मुनि महाराजों को नमस्कार किया और वो गायब हो गई। व्यक्ति एक शरीर होता ही है देवियों का, तो प्रकट हो जाते हैं और चली जाती है। अब उस स्थिति को जब वो गए और दोनों ने जाकर के और गुरु चरणों में नमोस्तु करके और वही जो घटना उनके साथ में घटी उसका जिक्र किया। महाराज आज तो ऐसा हुआ, आपने जो मंत्र सिद्ध करने को दिया था तो पहले तो ये देवियां प्रकट हुई, बाद में हमने ठीक किया तो ये देवियां प्रकट हुई। गुरु मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। गुरु तो जान ही रहे थे कि मैंने जानबूझ करके इनको ऐसा मंत्र दिया था ताकि ये अपनी बुद्धि से ठीक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मैं तो परीक्षा ले रहा था। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी परीक्षा के लिए ही हमने किया था और आप दोनों उस परीक्षा में बिल्कुल उत्तीर्ण हुए हो, पास हुए हो। और उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से योग्य समझ करके और धरसेन स्वामी महाराज ने अपना पूरा का पूरा ज्ञान उन दोनों मुनि महाराजों को पढ़ाया, लिखाया, समझाया, पूरा ज्ञान दे दिया। अब उसके बाद में उन दोनों ने वहां से गुरु आज्ञा से विहार करके और अपना शास्त्र लेखन, क्योंकि उस समय तो कोई कागज वगैरह स्याही पेन तो होते नहीं थे, ताड़ पत्रों पे वो लिखे जाते थे। तो उन्होंने सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत मुनि महाराज ने प्रारंभ का एक अध्याय और कुछ श्लोक वगैरह उन्होंने वहां लिखे और शेष को भूत बली महाराज ने पूरा किया था। तो इसलिए षटखंडागम ग्रंथ के रचयिता दो आचार्य इसलिए माने जाते हैं। तो जो ग्रंथ वो पूरा का पूरा हुआ, दोनों ने लिख करके उसको पूरा किया, वो ग्रंथ जो पूरा हुआ था वो पूरा हुआ था ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन, यानी आने वाली जो पंचमी है, आज हो गई एकम 20 तारीख, 24 तारीख को पंचमी का दिन है। तो इस दिन मतलब ये तिथि के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन वह ग्रंथ की रचना पूरी हुई थी। और जब श्रावकों को ये पता चला तो उन्होंने उस ग्रंथ को हाथी पर विराजमान करके उसका बहुत बड़ा जुलूस, बहुत बड़ी यात्रा, शोभा यात्रा निकाली। तो कहने का तात्पर्य शुद्ध पंचमी जो पर्व है वो जिनवाणी का पर्व है, माँ जिनवाणी की शोभा यात्रा का, माँ जिनवाणी की सेवा करने का, माँ जिनवाणी की रक्षा करने का, माँ जिनवाणी को अपने जीवन में धारण करने के संकल्प लेने का पर्व है। इसलिए हम सब उस दिन विशेष रूप से शुद्ध की आराधना करते हैं, माँ जिनवाणी की पूजन करते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप जिस भी तरह से मनाते हो या नहीं मनाते हो, वैसे तो मुझे नहीं पता कि आप लोग सब अपने अपने स्थानों पे शुद्ध पंचमी पर्व मनाते हैं या नहीं, लेकिन संयोग से अपनी क्लास यहाँ पर अभी चल रही है और आगे 4 दिन बाद ही शुद्ध पंचमी है, तो आपको तैयारी अभी से ही करनी चाहिए। उस दिन द्वादशांग में जिनवाणी माता का विधान करें, श्रुति स्कंद यंत्र जो होते हैं उनके माध्यम से, या श्रुति स्कंद विधान होता है वो विधान करें। विधान के साथ साथ जितने भी लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो ये संकल्प ले कि हमें प्रतिदिन कम से कम चाहे 5 मिनट का ही, चाहे 10 मिनट का ही, हमें स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय का संकल्प लेना ही वास्तव में सच्चे रूप में जिनवाणी की आराधना और पूजा है। अगर हम स्वाध्याय का संकल्प नहीं लेंगे तो ऐसे तो हम बहुत पूजन पाठ कर लेंगे, फिर मतलब क्या निकलेगा। इसलिए वो संकल्प हमारा होना चाहिए। तीसरी बात, हमारे मंदिरों में या हमारे घरों में अगर माँ जिनवाणी विराजमान है, कोई कटी फटी हुई है, कोई गंदी हो रखी है या कुछ भी तरह की कोई कमी है तो उसको हम ठीक करें। जो ज्यादा ही कटफट गई है उनका विसर्जन करें और शेष जिनवाणी को बिल्कुल कवर करते हुए, कवर चढ़ाते हुए पूर्ण रूप से सुरक्षित करें। पलासना मंदिर में चढ़ाएं, वेस्टर्न मंदिर में चढ़ाएं,
माँ जिनवाणी के लिए अलमारी नहीं है तो अलमारी वहां पे रखें और बहुत अच्छी तरह से उनकी सुरक्षा करें ताकि माँ जिनवाणी की सेवा, आराधना और पूजन हो सके। वास्तव में यही हमारे लिए शुद्ध पंचमी पर्व मनाना है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आगे आने वाले इस पंचमी को आप सभी शुद्ध पंचमी पर्व जरूर मनाएं। मैं जो भी आपके यहाँ पे ग्रुप वगैरह हैं उसमें आप बहुत अच्छी तरह से लोगों को बताएं, और साथ में ही जो महिलाएं थोड़ी एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से आगे कंपटीशन वगैरह भी कराती हैं, तो ऐसे अवसर पर, पर्व के अवसर पर आप जिनवाणी को आधार लेकर के जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता या और भी अन्य किसी भी तरह से कोई प्रश्नोत्तर की प्रतियोगिता है, ये भी आप रख सकते हैं ताकि लोगों का स्वाध्याय या उस तरफ थोड़ा रुझान बढ़े, ताकि हम उस शुद्ध पंचमी पर्व को मनाएं भी सही और मनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा हो। तो ये हुई अपनी शुद्ध पंचमी पर्व के बारे में जो जानकारी थी। आइए अब अपन आते हैं अपने चैप्टर में, जो दीपावली पर्व की चर्चा अपन कर रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद में अगला जो तीसरा पर्व है वो है दीपावली पर्व। दीपावली पर्व हम सभी मनाते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दीपावली नहीं मनाता हो। लेकिन दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, और हम सबको दीपावली मनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हमें इस पाठ के माध्यम से समझने को मिलेगा। आइए देखते हैं। संपूर्ण भारत में प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति दीपावली पर्व को अपने अपने तरीके, अपने अपने उत्साह से मनाते हैं। इस पर्व की सबसे विशेष बात यही है कि इस पर्व को सभी संप्रदाय के लोग मनाते हैं अक्सर, विशेष रूप से हिंदू तो और ज्यादा। तो ये अपने अपने पर्व को, इस पर्व को अपने अपने तरीके और अपने अपने उत्साह से मनाते हैं। वहीं हमारे जैन धर्म में दीपावली पर्व मनाने का एक पवित्र कारण है कि दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में और अमावस्या के प्रातः काल के समय अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जो हमारे वर्तमान शासन नायक हैं, उनको मोक्ष हुआ था। मोक्ष कब हुआ था? चतुर्दशी की अंतिम रात्रि और अमावस्या का प्रातः काल। अगर हम लगाएं तो अमावस्या प्रारंभ होने से पहले पहले चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में, अंतिम रात्रि का अंतिम प्रहर का मतलब होता है, अंतिम प्रहर का मतलब हुआ लगभग सुबह मॉर्निंग का जो 4, 4:30, 5 बजे का जो समय है वो अंतिम प्रहर कहलाता है। अमावस्या का प्रातः काल का समय, उस समय उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस कारण दीपावली पर्व को वीर निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वही सायंकाल के समय गौतम गंधर्व स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में अर्थात अमावस्या के प्रथम प्रातः काल से पूर्व भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, और उसी दिन सायंकाल गोधूली बेला के समय जो गणधर स्वामी थे, गौतम गणधर स्वामी, जो उनके मुख्य और प्रमुख शिष्य थे, गणधर थे प्रथम, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये दो मुख्य कार्य उस दिन विशेष रूप से घटित हुए, जिसको आधार लेकर के हमारे जैन धर्म में दीपावली पर्व मनाया जाता है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के बाद सुर और असुरों के द्वारा जलाई हुई बहुत भारी दैदीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावा नगरी का आकाश सब ओर से जगमगा उठा था। हम इसे दीपावली क्यों कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव है, उस निर्वाण उत्सव को दीपावली क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ, रात्रि काल तो था ही सही, उस रात्रि काल में निर्वाण होते ही साथ में क्या लिख रहे हैं? सुर और असुरों ने, सुर का मतलब वैमानिक देव और असुर का मतलब भवनत्रिक देव, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इनने क्या किया? इन्होंने बहुत भारी, बहुत अत्यधिक मात्रा में दीप्तिमान दैदीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावा नगरी को सजा दिया। आकाश में उन्होंने सब जगह दीपक जला दिए।
इतने सारे दीपक जला दिए कि सब जगह रोशनी रोशनी हो गई। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याण की भक्ति से युक्त संसार के प्राणी इस भरत क्षेत्र में प्रतिवर्ष आदर पूर्वक प्रसिद्ध दीप मालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे और उन्हीं की स्मृतियों में दीपावली का उत्सव मनाने लगे। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ, इस आधार को लेकर के उन्होंने दीपावली मनाई, मतलब देवों ने मनाई, और हम लोग भी उसी दिन का स्मरण करके और भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। दीपक देवों ने जलाया था उस दिन, तो अब हम लोग प्रति वर्ष दीपक जला जला करके दीप मालिका पर्व भी कहते हैं इसको। दीप माला, माला का मतलब होता समूह है, दीपों का समूह रूप में। तब से आज तक सभी वर्गों के लोग उत्साह पूर्वक दीपावली पर्व मनाते चले आ रहे हैं। अब बेसिक जो सिद्धांत है या बेसिक जो बात है वो तो है ये। अब कोई अगर इसको रामचंद्र जी अयोध्या से वापस लौट करके आए, इससे कनेक्ट करते हैं, तो वो एक उनकी मर्जी हो सकती है, लेकिन वास्तव में आगम का सिद्धांत तो यही है। दीपावली के दिन समव शरण का चित्र बनाकर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी एवं श्री गौतम गणधर की पूजा की जाती थी, परंतु बाद में उस अचल लक्ष्मी को छोड़कर लोग धन रूपी तुच्छ लक्ष्मी को पूजने लगे। लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करो साहब, लक्ष्मी पूजन करो। अब वो लक्ष्मी पूजन वास्तव में क्या थी, लोगों में परिवर्तन कैसे आता है इस बात का यहाँ पर ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। वास्तव में क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई, तो हमको उसको क्या बोलते हैं, मोक्ष लक्ष्मी बोलते हैं ना। ऐसे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अपन क्या बोलते हैं, केवल्य ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। तो वास्तव में निर्वाण लक्ष्मी और केवल ज्ञान लक्ष्मी थी। लोगों ने निर्वाण और केवल ज्ञान तो छोड़ दिया और केवल लक्ष्मी लक्ष्मी पकड़ लिया, और इसीलिए लक्ष्मी की पूजन करने लगे मात्र। इसीलिए अन्य संप्रदाय में विशेष रूप से अन्य सब चीजों को छोड़ करके लक्ष्मी की पूजन की जाती है। और मैं अन्य संप्रदाय की क्या बात करूं, यहाँ पे बहुत से ऐसे हमारे जैनी महानुभाव जो सुन रहे हैं, कक्षा पढ़ रहे हैं, वो भी ऐसे लोग हैं जो जैनी होने के बावजूद भी शाम के समय या घर पे या दुकान पे जो अपनी पूजन करते हैं उसमें लक्ष्मी जी का चित्र लगाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। सोचिए कितना बड़ा दोष लग रहा है। हम मिथ्यात्व की पूजन कर रहे हैं, हम मिथ्यात्व का अनुसरण कर रहे हैं। कहाँ केवल ज्ञान लक्ष्मी, कहाँ मोक्ष लक्ष्मी की बात की जाती है। और आप यहाँ पर अगर कुदेवी देवता रूप में धन परिग्रह से युक्त लक्ष्मी की पूजन करेंगे तो वो तो दोषपूर्ण ही होगा। इसलिए हमें माँ जिनवाणी जो केवल ज्ञान है, मोक्ष लक्ष्मी है, उसकी पूजन स्वरूप भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी की पूजन करनी चाहिए। आगे, दीपावली पर्व सफाई और स्वच्छता का प्रतीक भी है। कुछ विद्वानों का विचार है कि वर्षा ऋतु के बीतने के बाद पृथ्वी में नमी रहती है, क्योंकि चातुर्मास का एंडिंग है ना ये, तो नमी रहने के कारण से जो मार्ग एवं मकान विकृत हो जाते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए दीपावली के पूर्व ही अपने मकान, दुकान और कारखानों की सफाई कर लिया करते हैं। लॉजिक समझना, ये ऐसा नहीं है कि चलो दीपावली आ गई तो सफाई करना ही करना है। सफाई करने का रीजन, लॉजिक क्या है, क्योंकि वर्षा ऋतु थी 4 महीने, और 4 महीने बारिश होने से मॉइस्चर रह जाता है पृथ्वी में, मकान आदि में, मार्ग और मकान विकृत हो जाते हैं। अब बारिश में मकान भी धुल गया, मकान का कुछ चीजें जो थी हल्की फुल्की वो टूट फूट गई, रंग रोशन खत्म हो गया, कुछ हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसको व्यवस्थित करने के लिए हम दीपावली होने से पूर्व मकान, दुकान को, कारखानों को, इन सबको व्यवस्थित करते हैं, इनको सुंदर बनाते हैं, इनकी सफाई करते हैं, जो कचरा है उसको हटाते हैं। इसलिए दीपावली पर पुताई कराते हैं, रंग रोशन कराते हैं। कहते हैं कि सफाई, स्वच्छता और सुंदरता में लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए लोग ये भी सोच करके सफाई कराते हैं, बोले हाँ लक्ष्मी जी हमारे घर में आएंगी। तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस बात को प्रतिपादित करता है
कि चूने की पुताई करने से तथा सरसों का तेल जलाने से मकानों के रोग युक्त मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, अगर आप इस तरह से करते हैं तो। अब आजकल कहाँ चूना रह गया। चूना तो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम देता है। बारिश के पानी की जहाँ व्यवस्था होती है वहां बारिश का पानी कलेक्ट करते हुए उसमें चूना मिलाया जाता है ताकि वो शुद्ध बना रहे। अब आजकल तो अपन फ्लैट्स में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, वहां तो बिल्कुल डिस्टेम्बर होता है सब पूरा परमानेंट। चूने की पुताई करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि चूना लगाएंगे तो उतरेगा, गंदा होगा। ये सारी की सारी चीजें होती है। तेल वाले दीपक जलाने की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये बोलेंगे कि तेल वाले क्यों जलाएं, सरसों के तेल के, हम तो खूब अमीर है, खूब पैसा है, तो हम तो घी के दीपक जलाएंगे, और जलाए भी जाते हैं। लेकिन कोई चीज अगर पुरानी चली आ रही है, कोई परिपाटी चली आ रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, बिना कारण की नहीं होता कोई भी काम। इसलिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। अतः, और साथ में दुर्गंध भी दूर होती है। अतः रोग नाशक पर्व के रूप में भी दीपावली पर्व प्रचलित है। दीपावली पर्व रोग नाशक पर्व, रोग को दूर करने वाला पर्व है। आगे, आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार दीपावली के दिन अपने हृदय से राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या रूपी मल को त्याग कर ज्ञान रूपी धन को जागृत करना चाहिए। क्योंकि धन लक्ष्मी का तो आय व्यय होता ही रहता है, परंतु ज्ञान लक्ष्मी सदैव स्थिर स्वभाव वाली है, जो हमें ऐश्वर्य और सम्मान दोनों ही दिलाती है। इसलिए ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास करो, धन लक्ष्मी को नहीं। धन लक्ष्मी तो आती है और जाती है। अनाउंस हो गया है भारत में 2000 के नोटों का, 30 सितंबर तक जमा करा सकते हो, उसके बाद वापस कागज हो जाएंगे वो। तो ये तो धन संपत्ति है, तो नश्वर है, आएगी और चली जाएगी, परिवर्तन जीव स्वभाव है। लेकिन ज्ञान अगर जो प्राप्त हो जाता है वो शाश्वत होता है। एक विचारक है, एक चिंतक हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर चिंतन दिया। उन्होंने कहा, लोक व्यवहार की अपेक्षा से, धर्मी दृष्टि की अपेक्षा से नहीं कह रहा मैं, लोक व्यवहार की अपेक्षा से उन्होंने चित्र देख करके चिंतन दिया कि आपने कभी देखा हो तो जो सरस्वती की फोटो आती है सामने, इमेज आती है, सरस्वती बैठी हुई है, और जो लक्ष्मी की इमेज आती है, लक्ष्मी की जो फोटो होती है वो खड़ी हुई की आती है, बैठी हुई की नहीं आती। तो उस विचारक ने, उस चिंतक ने बहुत सुंदर चिंतन दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी खड़ी रहती है, बैठती नहीं है। मतलब लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, वो खड़ी हुई है, वो चलती रहती है, वो स्थिर नहीं रहती, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां, कभी इसके कभी उसके कभी उसके, चंचल होती है लक्ष्मी। और सरस्वती जो होती है वो स्थिर होती है, जिसको प्राप्त हो जाती है वहीं रुक जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को हमें स्वीकार करना चाहिए, अर्थात ज्ञान की हमारे यहाँ पूजन की जाती है, धन संपत्ति की नहीं। पूजन पाठ करते समय आप सामने न कोई लक्ष्मी जी की फोटो रखें, नहीं वहां पे कोई धन संपत्ति रुपए पैसों की थैली रखें। इनकी पूजन नहीं हो रही है। पूजन तो हम केवल ज्ञान लक्ष्मी की कर रहे हैं, हम सरस्वती की कर रहे हैं, माँ जिनवाणी की पूजन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है। आगे, प्रतिवर्ष, हाँ आगे देखें, क्योंकि धन लक्ष्मी का तो आय व्यय होता ही रहता है, परंतु ज्ञान लक्ष्मी सदैव स्थिर स्वभाव वाली है, जो हमें ऐश्वर्य और सम्मान दोनों ही दिलाती है। धन संपत्ति नहीं दिलाएगी आपको ऐश्वर्य सम्मान, धन संपत्ति तो दुनिया में कितने लोगों के पास में, लेकिन ज्ञान जहाँ होता है, ज्ञान की आराधना होती है, ज्ञान की साधना होती है, ज्ञान की पूजा हुआ करती है। नीतिकार कहते हैं कि जो धनवान होते हैं वो तो घर में भी नहीं पूजा जाता, लेकिन जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की सब जगह पूजा होती है, सब जगह सम्मान होता है। आगे, प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ में व्यय करके
अन्य मत के लोग जुआ खेल के, आतिशबाजी करके, क्लबों में जाकर शराब पीकर ऐसे निंदनीय कृत्यों से दीपावली पर्व मनाते हैं। अब सोचिए, दीपावली जैसा पावन पवित्र त्योहार है और वो जो मनाया जा रहा है वो किस रूप में मनाया जा रहा है? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं पटाखे चलाने में, आतिशबाजी करने में। गलत लोग गलत काम करके, शराब पी करके, जुआ खेल करके, कितनी हार जीत लगती है, कितनी जुआ खेलते हैं। ऐसा करके वो दीपावली पर मनाते हैं। हमें चाहिए कि हम दीपावली को बहुत ही सात्विक एवं उत्साह के साथ में मनाएं। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे मनाते हैं, लेकिन जो मनाते हैं वो अच्छी तरह से इस बात को बहुत समझें कि वास्तव में दीपावली पर्व मनाने का हमारे पीछे उद्देश्य क्या है। पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज तो बहुत स्पष्ट कहते हैं, यदि हम दीपावली के दिन पटाखे जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो चूंकि हम बारूद जला रहे हैं, और बारूद जो होता है ये अमांगलिक होता है, अशुभ होता है, अपशकुन होता है। वो कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि यदि हम दीपावली जैसे पवित्र त्योहार को अगर हमने ये बारूद के माध्यम से, बारूद जला करके अगर हमने अमांगलिक कर दिया, अपशगुन कर दिया, तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया। इसलिए हमें उससे बचना चाहिए, वो नहीं जलाना चाहिए। व्यर्थ में पैसा भी खर्च होता है, जीवों की हिंसा भी होती है। दीपावली के दिन क्या करना चाहिए? प्रातःकाल शीघ्र स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, जिन मंदिर में जाकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, महावीर पूजन आदि रूप निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, और अभी अभी हुआ ही था। अभी अभी का मतलब चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में हुआ। और हम अमावस्या के दिन प्रातःकाल जाकर के और भगवान की पूजन अर्चन करते हुए लड्डू चढ़ाते हैं निर्वाण लाडू। तो इसलिए प्रातः काल के समय हमें मंदिर में जा करके और निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। निर्वाण लाडू छत्राकार सिद्धशिला का प्रतीक है, जहाँ भगवान मोक्ष अवस्था में अवस्थित है। इसलिए निर्वाण लाडू कैसे होना चाहिए? पूरा गोल शेप का निर्वाण लाडू नहीं हो, आधे शेप में हो, नीचे से गोल और ऊपर से आधा कटा हुआ। जैसे आधा कटा हुआ नींबू होता है ना, इस तरह से समझ लीजिएगा, आधा कटा हुआ नींबू ऐसा। ऐसे इस शेप में सिद्धशिला बनी हुई है, और सिद्धशिला से ऊपर सिद्धालय है जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान। तो उस स्थान को एक सिंबल बना करके, आधार बना करके, प्रतीक रूप में हमें निर्वाण लाडू बनाना चाहिए, और वैसा निर्वाण लाडू वहां भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए, ऐसा आचार्यों का कथन है। दोपहर में पंच परमिष्टि विधान आदि का आयोजन एवं सायंकाल जिनेन्द्र सामूहिक आरती एवं पाठ के बाद भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों पर विशेष सभा का आयोजन होना चाहिए। पूरा दिन हमारा धर्म में ही निकले, पूरे दिन हम सिर्फ धर्म की चर्चा करें, भगवान महावीर स्वामी और उनके सिद्धांतों का ही गुणानुवाद करें। इसलिए प्रातः काल के समय तो ऐसा काम करें, दोपहर के समय में जैसा समय मिले विधान आदि करें, क्योंकि विधान करने से 3-4 घंटे हमारे बहुत अच्छे से शुभ उपयोग में लग जाएंगे। और शाम के समय क्या करें? सायकाल के समय हम मंदिर में जाकर के आरती करें, पूरे समाज को एकत्रित करें, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनेकांश, शाद्वाद, इन सिद्धांतों के ऊपर गोष्ठी आयोजित करें, विद्वानों को आमंत्रित करें, और उसके माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को सुने और समझें। उससे क्या होगा? उससे हमारे जीवन में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत आएंगे, और वास्तव में वो ही हमारे लिए दीपावली मनाना सार्थक है। परंतु हमें विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि दीपावली के दिन हमें हिंसा कारक जैसे आतिशबाजी, जुआ खेलना आदि घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। दीपावली जैसे पवित्र दिन को, पवित्र पर्व को भी यदि हम इस रूप में अगर हम ग्रहण करते हैं, या उसको हम ये सोच करके कि हम दीपावली मना रहे हैं और वहां और अधिक पैसा हम कमा लें,
ये तो लक्ष्मी जी का दिन है, लक्ष्मी जी का पर्व है। अन्य संप्रदाय में अनेक तरह की मान्यता चलती है। वो लोग दीपावली के दिन जो जुआ खेलते हैं उसको भी धर्म मानते हैं। उल्टी बुद्धि हो जाती है ना उस दिन, इसलिए उनकी। जो लोग जुआरी शराबी हैं, वो जानबूझ करके, अरे आज तो दीपावली है, आज तो हमारे देवी जी खुश हो जाएंगे, ऐसा सोच करके वो जुआ खेलते हैं। ऐसा सोच करके वो शराब का भोग लगाते हैं, शराब पीते हैं। आतिशबाजी, मुझे तो यही समझ में नहीं आता, ये आतिशबाजी आई कहाँ से? आतिशबाजी क्यों? पटाखे क्यों छुड़ाना? अगर आपको रोशनी करने की इच्छा है तो परमानेंट जलाइए ना। पटाखों की आवाज से उस दीपावली पर्व को मनाने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। और बहुत तेज आवाज से, अगर आप ये सोचते हैं कि आवाज के साथ जो रोशनी हो रही है तो रोशनी के कारण से हम पटाखे जला रहे हैं, तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं आप उसकी बजाय और दीपक जलाइए ना, और अच्छी लाइटिंग कीजिए, और हेलोजन जलाइए, और कुछ करना वो कीजिए। लेकिन यदि आप आतिशबाजी करते हैं या पटाखे जलाते हैं तो उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। और त्रस्त जीवों की हिंसा होने से बहुत ज्यादा दोष, बहुत ज्यादा पाप लगता है। कितने जीवों का गर्भपात होता है, आप देखिए अखबारों में, आप देखिए जब उस समय कितने लोगों को, तो कितने लोगों को हानि होती है, कोई जल जाता है, किसी का कुछ हो गया। वहां उन्होंने इतना तक लिखा है कि पशु पक्षियों का गर्भपात हो जाता है उस आवाज को सुन करके। हमने पंचेंद्रीय जीव को मार डाला। कितने पशु पक्षी भय के कारण से बाहर नहीं निकल पाते और घोंसले में पड़े पड़े मरण को प्राप्त हो जाते हैं आवाज की वजह से। तो ऐसी दीपावली क्या सार्थक हुई कि हम अपने दो पल की आवाज की खुशी के कारण से, पटाखों की आवाज की खुशी से वो किसी के प्राण ले ले, प्राण निकाल दे? क्या मतलब ऐसी दीपावली से? तो इसलिए दीपावली पर्व की जो सार्थकता है वो इसी रूप में है कि हम ऐसे जो घिनौने कृत्य हैं, गलत कार्य हैं, उनसे हम बचें। और उसके साथ में कह रहे हैं तभी हमारा दीपावली पर्व मनाना सार्थक होगा, और तभी हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी और उनके संतान कहलाएंगे। भगवान महावीर स्वामी को हम सब बोलते हैं हम उनके वंशज हैं, वीर वंशज हैं। हम तो वीर वंशज हैं, तो अकेला बोलने से थोड़ी ना वीर वंशज हो जाएंगे। वैसा करना भी है। भगवान महावीर स्वामी को वही बात आ जाती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की नहीं मानते। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को नहीं मानते। सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा का सिद्धांत, और उस दिन हम आतिशबाजी करके, पटाखे जला करके और फालतू में हिंसा कर रहे हैं। दीपक के लिए भी हमें वहां पर विवेक रखना चाहिए। दीपक जलाने के लिए शास्त्रों में लिखा है कि दीपावली दीपक जला करके मनाई गई, इसलिए लोग दीपमालिका जलाते हैं। तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि घंटों घंटों तक खुले दीपक जलते रहें। उसमें भी हमारा विवेक होना चाहिए। जहां अगर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा जीव पैदा हो रहे हैं, वहां मत जलाइए दीपक। और जहां लग रहा है कि हाँ यहाँ कोई जीव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, सामान्य रूप से सिर्फ अग्नि का एक जीव तो दीपक जलने में जलते ही है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ त्रस्त जीवों का घात हो रहा हो, उससे अपने को बचने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है, विवेक पूर्वक हमें दीपावली पर्व मनाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ इस अध्याय में हमें समझनी है, या अभी दीपावली पर्व से समझनी है, शाम के समय गोधूली बेला के पूर्व ही हमको दीपावली पे पूजन घर में या ऑफिस में जो करते हैं वो कर लेनी चाहिए। यदि हम जो दीपावली पे पूजन रात में करते हैं, और बहुत से लोग मुहूर्त के चक्कर में, अरे लग्न रात में है, नक्षत्र रात में है, वो मुहूर्त ही रात का आया है, ये सब वैष्णव संप्रदाय की मान्यता है। ये सब जैनेतर संप्रदाय, अन्य संप्रदाय के अनुसार ये सब निकाले जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, दीपावली मनाने का हमारा उद्देश्य क्या? भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। तो महावीर स्वामी को निर्वाण प्रातः काल की बेला में हुआ, चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में, तो हमने मंदिर में पूजा कर ली। शाम के समय केवल ज्ञान हुआ गोधूली बेला के समय, तो शाम होने, रात होने से पहले पहले गोधूली बेला में हम अपने घर पे करना चाहें तो घर पे,
और मकान में करना चाहें तो मकान में, घर मकान अथवा ऑफिस, घर में करो या ऑफिस में दुकान पे करो, वहां पर हम जो पूजन करते हैं वो रात्रि में नहीं होना चाहिए। रात में पूजन करने में रात्रि भोजन जैसा पाप लगता है। जब हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषेध है तो रात्रि पूजन भी निषेध है। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान दें, पूजन करते समय सामने भगवान महावीर स्वामी का चित्र हो या अथवा गौतम स्वामी का चित्र हो या और भी किन्हीं तीर्थंकर का चित्र हो, माँ जिनवाणी की स्थापना हो और कलश की स्थापना करके दीपक जलाएं। इनके अलावा आप किसी भी अन्य कुदेवी देवता, मिथ्या देवी देवताओं की फोटो को नहीं रखना। बहुत स्पष्ट रूप से धन के रूप में चाहे आप लक्ष्मी हैं, गणेश जी आदि हैं या अन्य और कोई भी देवी देवता हैं, उनकी फोटो को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इस दिन केवल ज्ञान की आराधना है, वीतरागता की आराधना है। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान वाला वीतरागी, नॉट सरागी। ये तो सब सरागी देवी देवता हैं। तो वीतरागता की आराधना है, केवल ज्ञान की पूजा अर्चना है। मोक्ष लक्ष्मी उन्होंने प्राप्त करी भगवान महावीर स्वामी ने, उस उपलक्ष्य में हम उनकी पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसलिए हमें उन्हीं की पूजन करनी चाहिए, उन्हीं को मानना चाहिए, उन्हीं की फोटो आदि हमको रखना चाहिए ताकि हम मिथ्यात्व से बच सके। इसलिए आज की इस कक्षा में अपन ने दीपावली पर्व के बारे में समझा, चैप्टर भी आपका ये पूरा हो रहा है। साथ में यहाँ पर बहुत अच्छी बात आगे कह रहे हैं, इतना अवश्य करावें। क्या करावें? पहला, पटाखे न फोड़ने का संकल्प दिलाएं। न तो हमें फोड़ना है, न हमारे परिवार के किसी सदस्य को फोड़ना। दूसरा, जुआ न खेलने का संकल्प दिलाएं। तीसरा, धन लक्ष्मी की पूजा न करके भगवान महावीर और जिनवाणी की पूजा करने का नियम दिलाएं। और कर दी लक्ष्मी विराजमान, रुपए पैसों की गड्डी रख दी और थैली में सिक्के डाल दिए चांदी सोने की और पूजन करने बैठ गए, पाप लगेगा, दोष लगता है। और शिष्टाचार, अहिंसक आहार एवं सभ्यता का अमर दीपक जीवन रूपी घर में सदा जलाने का संकल्प करें। कौन सा दीपक जलना चाहिए हमारे घर में? शिष्टाचार का, शुद्ध आहार का, अहिंसक आहार का और सभ्यता। इन तीनों का मेल जोड़ जो है, ऐसे ही हमारा वह शुद्ध दीपावली पर्व जो है वो हमारा मनाना तभी सार्थक होगा। हम सब उस महान पर्व दीपावली को मनाते तो हैं, लेकिन अब तक कैसे मनाया वो हमें नहीं पता। अब हमें कैसे मनाना है ये हमें पता चल गया। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मिथ्यात्व से हम बचे, पाप से हम बचें और दीपावली पर्व मनाएं। हम सब उस महान पर्व दीपावली को प्रतिवर्ष मनाते हैं, भगवान महावीर स्वामी का, गौतम स्वामी का स्मरण करते हुए, मिथ्यात्व और कुरीतियों से दूर होकर के एक सही समय पर गोधूली बेला में अथवा दिन में कभी भी अच्छा समय देख करके हमें पूजन अर्चन करनी चाहिए और आराधना करते हुए पूरा समय अपना भगवान की भक्ति स्तुति में व्यतीत करें। यही मनाना वास्तव में अपना दीपावली पर्व सार्थक है। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता।